हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सीए फाउंडेशन का अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम पास आने वाले हैं तो सबका कोर्स एक बार तो कंप्लीट हो ही चुका होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। जो जो भी चैप्टर्स वो करना चाहते हैं, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स को सेलेक्टेड पोर्शन करते हैं। ठीक है, वो भी कोई बुरी स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें, ताकि किसी टॉपिक में से जो आपने कवर किया है उसमें से टफ क्वेश्चन आ गया तो आप बाकी दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास आईसीआई के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, वो लेकर के आए। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीआई में, ठीक है ना, हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग है। उस वेटेज के हिसाब से हमने 100 क्वेश्चंस बनाए हैं। इस 100 क्वेश्चंस की सीरीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर वापस से हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करेंगे। तो हम इस तरीके से 3-4 सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब हमें क्या कह रखा है इन्होंने, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशंस हमें मालूम होनी चाहिए। और इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये होता है हमारे पास मल्टीपल ऑफ x, b की वैल्यू है -24, तो -24 का स्क्वायर -4, a होता है x स्क्वायर का मल्टीपल 9, और c इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है अपने पास, k। ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 24 इंटू 24, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, ये तो अपन जानते ही हैं। और इसको हम सेकेंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो 4 इंटू 9 के हो जाएगा अपने पास। 4 को कैंसिल करें 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 से कैंसिल करें 3 2 जा और 3 3 जा 9 होता है। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16। तो यदि हमारे पास के की वैल्यू 16 है तो जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। ये तो आपसे इक्वल रूट्स पूछे, यदि आपसे पूछ लेते कि रियल रूट्स हो तो रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इमेजनरी रूट्स हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है फॉर इमेजनरी रूट्स। ठीक है, तो इन तीनों पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेचर ऑफ रूट पर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है ये, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंकिंग फंड, a sinking fund is created for replacement of machinery at the end of 20 years। अपने को 20 years के बाद किसी मशीनरी को रिप्लेस करना है। इट्स प्रेजेंट कॉस्ट इज ₹8 लाख। 8 लाख रुपीज इसकी प्रेजेंट कॉस्ट है। आफ्टर 20 years द कॉस्ट ऑफ मशीन बिकम 10 लाख। तो आपको इसका मतलब क्या है, आफ्टर 20 years 10 लाख रुपीज का सिंकिंग फंड बनाना है, ठीक है। लेकिन आगे क्या दे रखा है, हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपको 7% दे रखी है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 20 ईयर वुड बी ₹2 लाख। तो 10 लाख रुपीज की मशीन है, 2 लाख रुपीज हमें स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी पुरानी ओल्ड मशीन की। इसका मतलब हमें कितना पैसा देना पड़ेगा न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए, 10 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। 8 लाख रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। इट मींस आपको सिंकिंग फंड कितने का बनाना है बेटा,
8 लाख रुपीस का बनाना है, यहां लिख देते हैं हम, सिंकिंग फंड बनाना है आपको 8 लाख रुपीस का। समझ में आ गया भाई। मशीनरी तो 10 लाख रुपीस की है, न्यू मशीन, लेकिन ओल्ड मशीन के बदले वो आपको 2 लाख रुपीस की रिबेट दे देंगे, ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू उसकी दे देंगे। तो इसका मतलब 2 लाख रुपीस आपको कम देने पड़ेंगे, तो आपको कम देने पड़ रहे हैं 2 लाख रुपीस, तो आपको 8 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, तो 8 लाख रुपए हमें अब ऐड करने हैं। इंटरेस्ट रेट आपको 7% दे रखी है, तो आई 0.07 हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपके पास कितने ईयर्स है, 20 ईयर्स है। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरी ईयर आपको कितना पेमेंट देना है। तो स्क्रैप वैल्यू का फार्मूला लगा दें हम, सिंकिंग फंड का, सिंकिंग फंड का फार्मूला लगाएंगे तो a इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये बेटा हमारे पास सिंकिंग फंड कैलकुलेट करने का फार्मूला है। सारी वैल्यूज हैं, आप वैल्यू पुट कर दो। सिंकिंग फंड है हमारे पास 8 लाख रुपीस। ए आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई यानी 0.07 रेज टू पावर 20 माइनस 1 अपॉन 0.07। इसको आपको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करना तो देखो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.07 की पावर 20 कैलकुलेट करेंगे। 1.07 की पावर 20 का मतलब क्या हुआ, काउंटर 21 तक ले जाएंगे, तो 1.07 मल्टीप्लाई करके आप काउंटर देखते रहिए, काउंटर 21 तक चला जाएगा, तो पावर 20 आ जाएगी। ये जो काउंटर है, ठीक है ना, यहां पर जो काउंटर होता है ये 21 तक ले जाएंगे, तो पावर 20 आ जाएगी। काउंटर एक ज्यादा बताता है हमेशा। -1 कर लीजिए, -1 डिवाइडेड बाय 0.07, ठीक है, 40.99 आ रहा है। ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है, 40.99, मतलब 40.99 का 8 लाख में डिवाइड करना है। लेकिन ये हमारे पास स्क्रीन पर है वैल्यू, तो मैं इसमें 8 लाख का डिवाइड कर देता हूं। अब हमने उल्टा डिवाइड किया तो आंसर भी उल्टा ही आएगा। अब उल्टा डिवाइड किया, उसको सीधा करने का तरीका क्या है, डिवाइड और इक्वल्स टू प्रेस कर दो बेटा, ठीक है। क्या प्रेस कर दो, डिवाइड और इक्वल्स टू प्रेस कर दो, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 19,514 पॉइंट समथिंग रुपीज, ठीक है, 34 रुपीज। अब देखो ऐसा आंसर दे रखा है क्या, ये सी आंसर दे रखा है, ठीक है ना, पॉइंट्स में नहीं लिख रखा, बाकी आपको लिख रखा है। तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये हमारे पास इंडाइसिस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इंडाइसिस का क्वेश्चन है, तो यहां जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होगा बेटा, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। y रेज टू पावर a अपॉन y रेज टू पावर b, ये y रेज टू पावर a माइनस बी हो जाएगा, और ऊपर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा y रेज टू पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू यहां पर आएगा y रेज टू पावर b क्यूब माइनस सी क्यूब। तो सब में सेम यही वाला फार्मूला बन रहा है ना। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया भी होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ये क्वेश्चन, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सारी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, y की पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा। तो ये तो हमने फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, चाहे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो, फार्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इंडाइसेस में हम जानते हैं यदि क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर मतलब देखो यहाँ 3 टर्म्स ए बी सी, बाकी बेस तो सब में y है, ठीक है, बाकी वेरी क्या हो रहा है, ए बी सी वेरी हो रहा है। अब जो ए बी सी वेरी हो रहा है, तो देखो सबसे पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो ए और बी में है क्या, यहाँ पर, ठीक है। फिर यहां पर एक्सप्रेशन किस में, बी और सी में है, और यहां पर एक्सप्रेशन जो है वो किस में है, सी और ए में। तो अपने पास ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और सेम वैल्यूज हैं, बस वेरिएबल
वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, ए और बी, फिर बी और सी हो गए, फिर सी और ए हो गए। तो ये क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ये क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। इंडाइसेस में जितने भी क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में होंगे उनका हम आंख मीच के आंसर दे सकते हैं, क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फॉर अ गिवन रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स इक्वल टू 100x माइनस 2x स्क्वायर। ये आपके पास एक रेवेन्यू फंक्शन है। ये आपके पास क्या है बेटा, रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू बताना है आपको, ठीक है ना। हाँ, तो मैक्सिमम रेवेन्यू एक्स की किस वैल्यू पर मिलेगा वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का हो गया, कैलकुलस डिफरेंशिएशन का हो गया। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और उसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो आपके पास यहां से एक्स की कुछ वैल्यूज आती हैं, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती हैं, मोर देन 2 भी आ सकती है। ठीक है, ये वैल्यू क्या कहलाती है, एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती है। यानी इन वैल्यू पर या तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसी फंक्शन की, या फिर क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। वो कैसे पता लगाते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स। यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा मिलता है, मतलब अपने पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और एफ डबल डैश एक्स यदि लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो आपको मैक्सिमा मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एक्स की उस वैल्यू के लिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आर एक्स के डेरिवेटिव को हम आर डैश एक्स बोल देते हैं। देखो 100x, 100 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 होता है, माइनस 2 एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यदि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है बेटा, 0 के। तो 0 के इक्वल कर दो इसको, इक्वल्स टू 0। तो 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। अब x की वैल्यू 50 आ गई अपने पास, a की वैल्यू आई है। अब इस पर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है इस पर मैक्सिमा ही आएगा। ठीक है ना, हमें सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे भी तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमा मिलेगा। समझ में आ गया बेटा। तो x इक्वल्स टू 50 पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और यही क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा, और आपसे पूछे भैया मैक्सिमम वैल्यू बताओ रेवेन्यू की, तो यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर दो, आप 50 पुट कर दो, आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी है बेटा, सिर्फ हमें x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ा। मुझे जितने भी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडवाइस है कि डिफरेंशिएशन का थोड़ा थोड़ा पार्ट जरूर करके जाओ, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 2 रेज टू पावर 84, ये जो 2 रेज टू पावर 84 है, इसमें कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 2 रेज टू पावर 3 है, ये 8 होता है। 2 रेज टू पावर 10 है, ये क्या होता है, 1024, तो ये 1 डिजिट नंबर है। ये कितने डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 1 डिजिट नंबर है। तो ये कहना है भैया आप ये बताइए 2 रेज टू पावर 84 कितने डिजिट नंबर होगा, मतलब इसको हम एक्सपेंड कर दें, 2 की पावर 84 निकालें तो जितने डिजिट नंबर आएगा उसको हम कैलकुलेट करके बताने हैं कितने डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग यूज करते हैं। मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट करना क्या है। 2 रेज टू पावर 84 है, तो जो ये 84 है इसको तो आपको बाहर लेना है, इनटू, और log 2, ये लॉग में आ जाएगा, मतलब हमने लॉग ले लिया एक तरीके से, तो पावर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और ये log 2 आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है भाई, 0.3010। अब 84 को आप मल्टीप्लाई करो 0.3010 से, 84 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो ऐसा करने पर हमारे पास आ रहा है 25 पॉइंट समथिंग, 25.284।
जो भी इसकी इंटीजर वैल्यू आए उसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 26। तो 2 की पावर 84 को यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको 26 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर पर मत करके देखो, कैलकुलेटर तो 12 डिजिट बाद एरर देने लग जाएगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेटर से तो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को अपन। कितने डिजिट नंबर मिल रहा है अपन को, 26 डिजिट नंबर मिल रहा है। ये अपना आंसर बी होगा। क्या करना है, पावर को आप इसके लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, 84 इंटू लॉग 2। 3 की पावर 84 होता तो 84 इंटू लॉग 3 करते हैं अपन। ठीक है, लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये गिवन है आपके पास। जो भी आपके पास वैल्यू आए उसका जो इंटीजर पार्ट है उसमें 1 इंक्रीज कर दो, क्योंकि अपने पास फार्मूला क्या होता है, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू n माइनस 1। तो n क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास लीनियर इक्वेशन से आ गया, इक्वेशन से आ गया। ठीक है ना, ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द इस ब्रेथ। मतलब लेंथ और ब्रेथ में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं इन सब में 5 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो इससे तो हमें कोई हेल्प मिल नहीं रही है। अब ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितनी है रेक्टेंगल की, 40 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है भाई, 2a प्लस बी। क्या होता है भाई, 2 इंटू ए प्लस बी, 2। अब आपके पास a क्या है, दोनों साइड्स होनी चाहिए। तो आंसर यदि आपको पेरीमीटर 40 लाना है, 40 क्या रखा है ना, तो 20 आना चाहिए a प्लस बी। तो देखो यहाँ a प्लस बी 20 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा है क्या, 12.5 और 7.5, 20 आ जाएगा भैया। सी ऑप्शन देखो, पेरीमीटर क्या आ गई 40। तो ये सी ऑप्शन अपनी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और फर्स्ट को भी कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन से करेंगे अपन ऐसे क्वेश्चंस। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है ना, रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी है अपने पास x का मल्टीपल यानी 2p माइनस 1 है, ये माइनस 4, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, क्या आएगा 4p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ये हमारे पास है माइनस का 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने पास माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो गया। ठीक है, इस 1 को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, -4 का डिवाइड करेंगे। जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो -4 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो p हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। -1 में -4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इज लेस देन इक्वल टू 1/4। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, ये डी दे रखा है, इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, लेकिन लेस देन तो दे रखा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई कर दी अपन ने। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इसी टाइप के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आराम से अपने अच्छे नंबर आएंगे मैथ्स में। देखिए ये अपने क्वेश्चन है नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक। अलॉय में कॉपर भी है और जिंक भी है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कॉपर और जिंक का रेशो कितना है, 9:4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विद 24 kg ऑफ कॉपर। ये कह रहे हैं यदि हमारे पास कॉपर 24 kg है तो हम कितना जिंक लें ताकि जिंक और कॉपर और जिंक का रेशो ये हो जाए अपने पास। तो कॉपर देखो अपने पास कितना है, 24 kg है। हम मान लेते हैं हमने जिंक कितना लिया, x किलोग्राम लिया। इनका रेशो कितना हो जाना चाहिए, 9:4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 4 इक्वल्स टू 9x हो जाएगा। ठीक है,
सिंप्लीफाई करो, 3 3 ज़ा 9, ये 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 8 4 ज़ा 32 अपॉन 3, ये x हो गया। x की वैल्यू हो गई 3 का डिवाइड करो, 10 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा, 30 होता है, रिमाइंडर क्या होगा 2, 10 2/3 किलोग्राम। तो जिंक की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। देखो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, 3 इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, ठीक है ना। सॉल्यूशन रीजन बताना। अब ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जनरली देना नहीं चाहिए, लेकिन अपने पास प्रीवियस ईयर्स के यदि हम क्वेश्चन देखें तो ऐसे क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपने लिए। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसका फिजिबल रीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर आएगा। तो ग्राफ तो हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर तो हमें देते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक एक वैल्यू को सेटिस्फाइड कराएंगे। जैसे हमने पहले ए ऑप्शन ले लिया, ए ऑप्शन में क्या है अपने पास, सबसे पहले 0 एंड 18, ये 0 एंड 18, तो हमने 0 और 18 को सेटिस्फाइड करा, यहां पर सेटिस्फाइड कराया अपने पास। 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू भी साइन दे रखा है ना, तो 18 इज ग्रेट इक्वल टू 18, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ। सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, ये अपने पास y क्या है अपने पास 18, 18 4 जा कितना होता है 72, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, क्या 72 ग्रेटर देन 12 है क्या, बिल्कुल है। फिर थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करो, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, क्या 18 अपने पास 10 से ग्रेटर होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो 0 18 तो इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हमारे सेकंड पर आ जाइए, 12 एंड 0, 12 6 72 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 18, 72 18 से ग्रेटर है क्या, बिल्कुल है। फिर यहां पर लिखिए, देखिए 12 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, सेटिस्फाइड हो रहा है। 12 इज इक्वल्स टू, ये इक्वल टू का भी साइन है 12। फिर यहां पर देखिए 12 इंटू 2 24 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 24 इज ग्रेटर देन 10, बिल्कुल ट्रू है। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट भी इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे, इसको भी देखेंगे, फिर इसको भी देखेंगे, ठीक है। यदि ये सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह देंगे ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो 0 18 और 12 0 इसमें भी है, फिर 4 2 ये कॉमन है, अनकॉमन कौन सा है बेटा, ये है 2 6 और यहाँ 0 7। तो आप इससे चाहे सेटिस्फाइड मत कराओ 4 2 से, क्योंकि अपने को मालूम चल गया आंसर या तो ए होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। अब आपने 0 18 से सेटिस्फाई करा लिया था, 0 18 से सेटिस्फाइड हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट आप 2 6 और 0 7 से देख सकते हैं किससे सेटिस्फाइड हो रहा है, वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, करीब करीब 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, ठीक है। पहले क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब 3 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं इसमें से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहे हैं कि ₹800 बिकम ₹1000 in 2 years at simple interest. The amount that will become ₹6875 in 3 years at same rate of interest. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है इस वाली इंफॉर्मेशन से, ठीक है। ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास क्या है, टोटल अमाउंट है। तो अपन यहां पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1000 माइनस 800, 200 अपने पास क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया।
अब यहां पर हम रेट कैलकुलेट करेंगे, तो रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। आई हमारे पास 200 आया इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है 800 है, तो टाइम आपके पास 2 ईयर दे रखा है, ये 2 ईयर्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 12.5%। ये कह रहे हैं इसी इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। और कह रहे हैं दी अमाउंट दैट विल बिकम दिस, मतलब ए आपके पास दे रखा है, ए क्या हो जाना चाहिए 6875, कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में हो जाने चाहिए। और प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताना, ये क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। अपने पास ए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये फार्मूला अप्लाई कर दो, 6875 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपने पास कितना था भाई, आया था 12.5, टाइम अपने पास 3 है अपॉन 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। 12.5 इंटू 3 करो बेटा, सबसे पहले 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 और उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1.375 हो जाएगा, जिसका डिवाइड हमें किसमें करना है 6875 में। तो हम उल्टा कर सकते हैं, हम इसमें डिवाइड कर लें 6875 और उल्टा को सीधा करने के लिए डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर दो, तो अपने पास पी की वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपीज। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, बस हमें प्रैक्टिस हमारी अच्छी होनी चाहिए। यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन हमें टफ लगेगा, इजी क्वेश्चन भी। यदि हमने प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की बार बार, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रही है, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखिए। इसकी पीडीएफ आपको कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस थे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपके पास कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो जो नंबर यहाँ स्क्रॉल हो रहे हैं, जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसके व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹300 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास a अपॉन आई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा भाई, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे इससे। अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3000 की एन्युटी है, मतलब एवरी ईयर आप 3000 रुपीज पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितनी है 4.5%। आई क्या हो जाएगी 4.5 अपॉन 100 0.045, तो 0.045 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.045 और टाइम हमें दे रखा है 15 ईयर्स। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा अपने पास। सबसे पहले हमें इसकी पावर 15 निकालनी है, 1.045 इसकी पावर 15, मतलब काउंटर कहां तक ले जाइए बेटा 16 तक ले जाइए, पावर 15 कैलकुलेट करनी है, तो ये काउंटर 16 तक चला गया। अब इसको हमें रिवर्स करना है, तो डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर दो, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है अपने स्क्रीन पर आई है, 1 में से इसको लेस करना है, उल्टा लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इसमें से 1 लेस कर देंगे। अब उल्टा लेस किया तो यहां पर देखो माइनस आ जाएगा अपने,
माइनस को प्लस करने का तरीका क्या है, यहाँ पर माइनस प्लस है, ये साइन प्रेस कर दो, ठीक है। अब इसमें 3000 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3000, और डिवाइड किसका करना है, 0.045, इसका डिवाइड कर दो। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू, वो आ रही है 3218.63, 32,218.63 रुपीज। ये एग्जैक्ट आंसर अपन को मैच कर रहा है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व 1230 बास्केट्स, ठीक है। 1230 baskets of mangoes were loaded in 3 trucks. When unloaded, it was found that 5, 10, and 15 baskets were rotten in the truck respectively. But the remaining baskets were in the ratio of 3:4:5. How many baskets were loaded initially in truck 3? तो हमारे पास 1230 बास्केट्स ऑफ मैंगोज लोड की गई थी थ्री ट्रक्स पर। इतनी बास्केट्स अपने पास क्या हो गई भाई, खराब हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो सही बास्केट्स बची वो कितनी होंगी, -5, -10, -15। 1200 बास्केट्स हमारे पास सही बचे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रिमेनिंग बास्केट्स मतलब जो हमारे पास सही है, पर लोडेड इन 3:4:5। इसको हमने ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2 और ट्रक नंबर 3 में लोड कर दिया। किस रेशो में, 3:4:5। तो आपको बताना है इनिशियली ट्रक में हमने कितनी बास्केट्स लोड की थी, ठीक है ना। तो हमारे पास थर्ड ट्रक में बास्केट्स कितनी होंगी, रेशो का क्वेश्चन हो गया है अभी। रेशो कितना है अपने पास, थर्ड ट्रक का 5 है, अपॉन सम ऑफ रेशो आएगा, इन तीनों का सम करो, 3 + 4 7 + 5 12 हो गया, इंटू 1200 हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएंगी, 500 बास्केट्स आ जाएंगी। मतलब ट्रक 3 में से जो हमने अनलोड किए बास्केट, ठीक है ना, जो सही है वो 500, लेकिन इसमें 15 खराब भी तो हो गई थी ना, 15। तो हमने लोड कितनी की थी इनिशियली, ये तो 500 तो वो है जो हमने सही बास्केट्स हैं, ठीक है ना, वो हैं। 15 बास्केट्स क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, तो हमने लोड कितनी की थी, 550। ऐसा कोई आंसर अपना करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल ₹12,000 take to amount ₹14,000 at 5% per annum converted quarterly, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं हम। तो अपने पास फार्मूला क्या होता है, A = P × 1 + I/m रेज टू पावर m × n। अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 रुपीज दे रखा है देखो, और ये अमाउंट कितना हो गया, 14,000 हो गया। ए आपको 14,000 दे रखा है, इंटू 1 प्लस, अब आई इंटरेस्ट रेट कितना है, 5 है, और एम क्वार्टरली के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है, 4, ठीक है ना। मंथली के लिए 12, क्वार्टरली के लिए 4, हाफ ईयरली के लिए 2 और मंथली ईयरली के लिए 1 होती है। तो I/m हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले अलग से, 0.05 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 0.0125, ये I/m हो। तो यहाँ I/m की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.0125, पावर m × n, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और n नंबर ऑफ ईयर्स हैं ही हमारे, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, 14,000 में 12,000 का आप डिवाइड करिए, तो ऐसा करने पर आपके पास आ रहा है 1.1
6 एंड सो ऑन, ठीक है, इक्वल्स टू 1.0125 की पावर क्या आ गई 4n। अब या तो हम ऑप्शन से पुट करके देखेंगे या फिर हमें डायरेक्ट ही दे रखा है इन्होंने, इसकी पावर 12.4 क्या होती है 1.1666। क्वेश्चन में हिंट दे रखा है ना, 1.025 की पावर क्या होती है 12.4, मतलब जो ये 4n है ये क्या 12.4 होना चाहिए क्या, n की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड कर दो, 3.1 ईयर आंसर होना चाहिए। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, 3.1 ईयर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हिंट दे रखा है पावर का तो इसलिए कोई दिक्कत होगी नहीं हमारे पास, ठीक है ना। इन्होंने दे रखा है इसकी पावर 12.4 क्या होती है 1.1666, मतलब 4n इज इक्वल टू 12.4 और n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। A company established a sinking fund, वापस से सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आ गया, टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख डेप्ट मैच्योरिंग इन 20 ईयर्स, ठीक है ना। तो अपने पास कोई मैच्योरिटी हो रही है उसके 2 लाख रुपीज इनको पे करने हैं, कितने ईयर्स में 20 ईयर्स में पे करना है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ईयर के एंड में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट ऑफ इफ इंटरेस्ट इज 5% पर एन, ठीक है। तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन दे रखा है, सिंकिंग फंड का फार्मूला लगा दें हम, सिंकिंग फंड होता है a इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई। इस फार्मूले से हम सिंकिंग फंड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंकिंग फंड आपको बनाना है 2 लाख रुपीज का, ये हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई, आई अपने पास है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है 0.05, टाइम कितना है हमारे पास 20 ईयर्स। अब इसको सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो सबसे पहले इसकी पावर 20 कैलकुलेट करते हैं, 1.05 की पावर 20, 1.05 इसकी पावर 20, तो मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू प्रेस करते रहो जब तक काउंटर क्या नहीं आ जाता बेटा 21 नहीं आ जाता। काउंटर 21 आ गया अपने पास, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 0.05, ये 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है ए के साथ। अब हमें 33 पॉइंट का मल्टी डिवाइड करना है 2 लाख में, हम उल्टा कर रहे हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 2 लाख का। अब उल्टा डिवाइड किया उसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड और इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे, तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6048.51 रुपीज, 6048.51, तो राउंड ऑफ कर दिया इसको 6049, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। राउंड ऑफ कर दिया हमने थोड़ा सा, ठीक है, 49 पैसे अपन ने बढ़ा करके दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऋतिक फादर विशेज टू हैव ₹75,000 in a bank account when his first college expenses begin. How much amount his father should deposit now at 6.5% compounded annually if Hrithik is start college in 8 year hence from now? तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या एन्युटी का क्वेश्चन। तो ऋतिक के फादर क्या चाहते हैं कि आज से 8 साल बाद जब उसका कॉलेज स्टार्ट हो तो उनके हाथ में कितने रुपए हों 75,000 रुपीज हो उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच अमाउंट हिज फादर शुड डिपॉजिट नाउ, आज की डेट में उसके फादर कितना पैसा जमा कराएं। क्या एवरी ईयर डिपॉजिट करा रहे हैं क्या ऋतिक के फादर? नहीं करा रहे भाई, एवरी ईयर थोड़ी ना करा रहे हैं, एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यदि एवरी ईयर डिपॉजिट करा रहे होते तो ये क्वेश्चन किसका होता एन्युटी का होता, लेकिन सिंगल टाइम डिपॉजिट करा रहे हैं इसलिए इसका क्वेश्चन हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया।
फार्मूला क्या लगेगा अपने पास, a इक्वल्स टू p इंटू 1 + i⁻⁴ ए आपको कितने रुपए चाहिए, 75,000 रुपीज चाहिए, ये तो ए हो गया। आज की डेट में आप कितने जमा करा रहे हैं, पी हो गया। 1 + i, इंटरेस्ट रेट कितना है 6.5, आई क्या हो जाएगा 0.065, ठीक है। और कितने ईयर्स है हमारे पास, 8 ईयर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.065 इसकी पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो 1.65 समथिंग आ रहा है, ठीक है। हम इसको हमें 75,000 में डिवाइड करना है, हम उल्टा डिवाइड कर लेते हैं भाई, 75,000 में इसका डिवाइड। अब डिवाइड के सीधा करने के लिए डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर दो, तो अपने पास P आ जाएगा 45317.35, 45317, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या है, एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एन्युटी का फार्मूला कैलकुलेट करके आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। यदि यहां दे रखा होता है एवरी ईयर कितना डिपॉजिट करे, तब किसका क्वेश्चन होता है, ये एन्युटी का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल, ठीक है। ये कह रहे हैं इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का कितना है, 0.125 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू आपके पास है 10%, आपको टाइम कैलकुलेट कर। देखिए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है I × 100 अपॉन P × R। I की वैल्यू तो आपको दे रखी है 0.125 P × 100, प्रिंसिपल P ही ले लेते हैं, कुछ दे तो रखा नहीं है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, और R की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। ये P से P कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.25 ईयर, यानी कि 1/4 ईयर बोल सकते हैं क्या, 0.25 का मतलब 1/4 ईयर ही तो होता है बेटा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बिना घबराए करोगे, क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे तो फिर तो दिक्कत होनी है ना बेटा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट % रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स इन 4 years if interest is being calculated compounded annually। ये कह रहे कोई भी अमाउंट कितने टाइम्स हो जाता है, 16 टाइम्स हो जाता है, कितने ईयर्स में, 4 ईयर्स में। आपको टाइम दे रखा है 4 ईयर्स, जो अमाउंट है इट बिकम 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए इक्वल्स टू क्या होता है, P × 1 + i⁻⁴ ये अपने पास हो गया 16P इक्वल्स टू P × 1 + i, तो हमें मालूम ही करना है, ठीक है। एन अपने पास है 4 ईयर्स, P से P कट जाएगा अपने पास, तो 16 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 + i⁻⁴। तो अब देखो, ये तो अपन को डायरेक्ट यहां से पता चल रहा है, यदि i की वैल्यू 1 हो जाए, i क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो 1 + 1 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सर हम तो कैलकुलेशन करके ही करेंगे, तो देखो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 1 + i की पावर 4। अब दो नंबर इक्वल है, उनके पावर इक्वल है, तो बेस भी इक्वल होने चाहिए। i की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ,
अब अपने पास आर क्या होता है, आई इंटू 100। अपन ने फार्मूला पढ़ा है ना, आर आई क्या होता है, आर अपॉन 100। आर क्या हो जाएगा, आई इंटू 100। आई की वैल्यू 1 है इंटू 100, 100%। ये इंटरेस्ट रेट आ गई, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, परसेंटेज में देंगे तो 100%। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द डिफरेंस of simple interest and compound interest is 12% at 12% for 2 years, calculate amount। तो देखो हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई फार्मूला। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसमें हम आई स्क्वायर का यदि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। बट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 2 years, ठीक है ना। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 2 year है, तभी एप्लीकेबल है ये फार्मूला। तो कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 72, ठीक है, और आई क्या है, 0.1। तो 0.12 का 2 बार डिवाइड कर दो 72 में, भाई करके देख लो भाई। $5000 आ रहा है क्या भाई, ये अपना करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। Find the number of years a sum of money become 4 times itself at 12% per annum at simple interest। नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने, अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, 4%, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स हो गया, तो अपने पास कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। टाइम कैलकुलेट करना है, n-1 इंटू 100 अपॉन आर। ये हमने एक शॉर्टकट फार्मूला पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, ठीक है ना। यदि हमारे पास कोई भी अमाउंट n टाइम्स हो जाता है पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और टाइम पीरियड कैलकुलेट कराएं तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कितने टाइम्स हो गया बेटा, 4 टाइम्स हो गया, तो 4-1 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है कितनी, 12%। तो ये 4-3 होगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा, 100/4 25 ईयर्स। तो टाइम कितना लगेगा भाई, 25 ईयर्स लगेगा। और आपको टाइम देकर के रेट कैलकुलेट कराए तो क्या करोगे, रेट को इधर कर दो, टाइम को इधर कर दो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, हमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से इस फार्मूले को देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, in simple interest a certain sum become rupees 97,920 in 3 years and इतने रुपीज इन 5 years, the rate of interest, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट से ये कह रहे हैं कि कोई अमाउंट हमारे पास 3 years में इंक्रीज होकर के कितना हो गया भाई, 97,920, और 5 years में कितना हो गया, 1,15,200 रुपीज। इसका मतलब अमाउंट इंक्रीजेज इन 2 years। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर ले, ठीक है ना। अमाउंट 2 साल में कितना बढ़ा ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1,15,200 माइनस 97,920, तो ये हमारे पास आ रहा है 17,280। तो हमारा अमाउंट 2 years में 17,280 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो 1 year में कितना होगा, 2 का इसमें डिवाइड कर दो भाई। तो
तो ये आ रहा है हमारे पास 8640 रुपीज। अब 1 ईयर में जो अमाउंट इंक्रीज होता है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा पास, 8640 रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे अपने पास 3 ईयर दे रखा है, 3 ईयर के बाद अपना अमाउंट कितना हो गया था टोटल, 97,920, और 3 ईयर का इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 8640, और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल के लिए सेम रहता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 25,920। तो अब हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, ए माइनस आई। यदि टोटल अमाउंट में से हम क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट लेस करते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। लेस कर दीजिए भाई, तो 72,000 आ रहा है। 72,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। लेकिन हमसे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कैलकुलेट कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हैं, देखो हम 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या है, 8640 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 72,000 इंटू टाइम 1 ईयर। 1 ईयर का इंटरेस्ट लिया है तो टाइम भी कितने का लेंगे हम, 1 ईयर का लेंगे। ठीक है ना, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 12%। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट में आ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन ने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस किए, सारे के सारे क्वेश्चन अपना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से हैं, रिलेटेड है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बी 12% पर एनम, देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन कैश फ्लो इज गिवन एज। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास ईयर क्या ले रखे हैं, 0 1 2 3, 0 ईयर। 0 ईयर पे कोई रिटर्न आता है क्या, बताओ भाई, 0 ईयर पे कोई रिटर्न आता है क्या, कोई रिटर्न नहीं आता। आज अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही अपन को प्रॉफिट आने लग जाए, तो भैया ऐसा बिजनेस मुझे भी बता दो, हम भी पढ़ाना छोड़ करके ऐसा ही बिजनेस करने लग जाएंगे। तो ये इन्होंने ब्रैकेट में वैल्यू दे रखे, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न का मतलब ये हमने पैसा अपनी तरफ से लगाया है। ये क्या है, कैश आउटफ्लो है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने किए वो है ये। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो कितना है अपने पास, 100 है इन 1000। ठीक है ना, इसके आगे 1000 और लगा लो अपने पास। ठीक है, और कैश इनफ्लो हमारे पास 3 है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर एंड आफ्टर 3। ये हमें कैश इनफ्लो दे रखे हैं इन्होंने, 1 2 3। अब यदि हमें एनपीवी कैलकुलेट करना होता है तो जो कैश इनफ्लो है उसमें से कैश आउटफ्लो को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। लेकिन कैश आउटफ्लो की हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आज की डेट में, 0 ईयर मतलब आज की डेट में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और कैश इनफ्लो हमारे पास नेक्स्ट 3 इयर्स में आ रहा है, तो इसकी आज की डेट में वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो यदि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, P इक्वल्स टू A इंटू A अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। तो हमें फर्स्ट ईयर के एंड में जो 60,000 रुपीज मिलने हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगी क्या। ठीक है, अपने पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 12% है, टाइम 1 ईयर है। फिर जो हमें सेकेंड ईयर के एंड में 40,000 रुपीज मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगी। फिर हमें जो थर्ड ईयर के एंड में 50,000 रुपीज मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगी। अब सिंप्लीफाई करना तो आप सबको आता ही है बेटा। ठीक है ना,
अब आप इतनी तैयारी कर चुके हैं, सिंप्लीफाई करना तो आता ही है। सबसे पहले 1.12 कैलकुलेट करो, 1.12 की पावर 1 तो यही होगी, डिवाइड इक्वल्स टू करके इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ आप, ठीक है ना। 1.12 टाइप किया, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस किया तो वैल्यू न्यूमरेटर में चली गई, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास 53.57 आ रहा है, इसको मेमोरी में सेव कर लो। फिर इसको सॉल्व करो, 1.12 की पावर 2, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40, मेमोरी में सेव कर दो, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इसको सॉल्व करो, 1.12 की पावर 3, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 50 से। अब मेमोरी रिकॉल कर लो तो ये अपने पास वैल्यू आ रही है 121.048, ठीक है। ये अपने पास कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो कितना है, तो अपने पास एनपीवी क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउट, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का हमने डिफरेंस निकाल लिया, 21.048, ठीक है, 1000 रुपीज। 1000 का मतलब 30 और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 30 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, 21,048, 21,048 रुपीज। सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। एनपीवी कैलकुलेट करा है, एनपीवी कैलकुलेट करना अपन ने क्लास में सीखा है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से सीखा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कैश आउटफ्लो की, कैश इनफ्लो की, सॉरी, कैश आउटफ्लो तो आपको दे ही रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन घूमते ही अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हो, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहां आप जानते हैं ब्रैकेट में दे रखा है नेगेटिव वैल्यू, कैश इनफ्लो प्रॉफिट नेगेटिव, कैश इनफ्लो नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये कैश आउटफ्लो है। क्वेश्चन नंबर 22, the compound interest earned by a money lender on rupees 7,000 for 3 years, if rate of interest for 3 years are 7%, 8% and 8.5% respective, ठीक है। तो यदि हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, P इंटू 1+I1 की पावर N1, 1+I2 की पावर N2, 1+I3 की पावर N, ठीक है। अब I1 आपको दे रखा है 0.07, I2 क्या दे रखा है 0.08, I3 क्या दे रखा है, इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.085, और N1 N2 N3 1 ईयर की ड्यूरेशन है इनके लिए, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर ये वाली इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है, सेकंड ईयर ये वाली, थर्ड ईयर ये वाली, और आपको कितने रुपीज दे रखे हैं, पी की वैल्यू 7,000। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन तो आप सब लोग खुद कर सकते हो, ठीक है, ये आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन खुद, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये ए आएगा, आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस प्रिंसिपल, तो जो ये टोटल अमाउंट आए आप उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट, कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 7,000, इसको लेस कर देंगे तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है बेटा। ये पीएनसी का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, कि हमने एन बुक्स हैं उनको हमने अरेंज की, ठीक है ना, कंडीशन क्या है, टू पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमारे पास एन बुक्स हैं तो एन बुक्स को अरेंज करने के टोटल मेथड्स कितने होते हैं, फैक्टोरियल एन। अब हम वो मेथड्स कैलकुलेट करते हैं व्हेन टू पर्टिकुलर बुक्स कम टुगेदर। तो जो पर्टिकुलर बुक हैं, बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2, इसको आपको एक साथ रखनी है, ठीक है। तो जिनको भी एक साथ लगते हैं उसको हम 1 यूनिट काउंट करते हैं। अब एन में से आपने 2 बुक निकालनी, तो n-2 बुक्स और बची, इनको ऐड करेंगे तो n-1 यूनिट्स आ जाएंगी जो हमें अरेंज करनी।
तो n-1 यूनिट्स को अरेंज करने के कितने मेथड होते हैं? फैक्टोरियल n-1। लेकिन इसको भी तो आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। कितने मेथड से? फैक्टोरियल 2 मेथड से। दोबारा समझ लो, हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल मेथड्स, n बुक्स को अरेंज करने के टोटल मेथड्स कितने होते हैं? फैक्टोरियल n। अब ये कह रहे हैं दो पर्टिकुलर बुक है वो कभी साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम वो मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये साथ आ जाए तो कितने मेथड होंगे। तो उन दो पर्टिकुलर बुक को साथ रखना है तो उसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, इसको 1 यूनिट काउंट करेंगे। n में से 2 बुक्स यहाँ गई, n-2 बुक्स बची और 1 ये, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो n-1 यूनिट को आपको अरेंज करना है। n-1 यूनिट को अरेंज करने के कितने मेथड होते हैं? फैक्टोरियल n-1। लेकिन ये दो बुक को भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 मेथड से। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू फैक्टोरियल n-1। अब ये टोटल मेथड्स हैं, ये वो मेथड हैं जब ये साथ साथ आते हैं। और हमें क्या निकालना है? व्हेन दे नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। तो क्या हम टोटल मेथड्स में से वो मेथड लेस करते हैं जब ये हमेशा साथ साथ आता है? जैसे हम कहें कि हमारे पास टोटल मेथड्स 10 हैं, उसमें से 3 मेथड्स ऐसे हैं जब ये साथ साथ आएंगे, तो बाकी के कितने बचे? 10-3 7, उसमें साथ साथ नहीं आएंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो फैक्टोरियल n में से n बाहर निकालने तो n-1 लिख सकते हैं इसे। फैक्टोरियल n को हमने एक्सपेंड कर लिया। अब फैक्टोरियल n-1 आप कॉमन ले लो तो यहां से कितना बचेगा? n-2। ये हमारा आंसर हो गया n-2 इंटू फैक्टोरियल n-1। और ये तो देखो हमने जब पढ़ा था तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, ये एज अ फार्मूला ही याद रखना है आपको, ठीक है। यदि अपने पास n की जगह कुछ वैल्यूज भी दे देते कि अपने पास 10 बुक्स हैं या 15 बुक्स हैं या 6 बुक्स हैं, तो भी हम इस फार्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये फार्मूला तो आपको वैसे भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, अपन को इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर हम दे सकते थे। क्लास में आपको बताया था बेटा, याद करने के लिए भी कहा था, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, देखो भाई, से तो इजी क्या देंगे आपको पेपर। अब हमने फार्मूला पढ़ रखा है NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू क्या होता है? n+1C। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे बेटा इस क्वेश्चन पे, इस पे n की वैल्यू देखो 15 है, R 3 है, R-1 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? n+1, 15+1 कितना होता है? 16, CR, R कितना है? 2 है या 3 है? 3 है भाई, 16C3, ये आंसर है, ठीक है। फ्री का क्वेश्चन था भाई, फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 9% पर एनम, ठीक है, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 7,000, ठीक है, ग्रोइंग 5% एनुअली फॉर हिम। फॉर एवर मतलब अपने पास इनफाइनाइट एन्युटी का क्वेश्चन हो गया, परपिचुटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो परपिचुटी का क्वेश्चन हो गया तो उसमें अपने को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी यानी परपिचुटी क्या होता है? R/I, और ग्रोइंग परपिचुटी है तो माइनस का G ग्रोथ रेट है। तो R कितना है भाई? अपन को कितना अमाउंट चाहिए? 7,000 रुपीज चाहिए। ईयरली है ना भाई, ये सब कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब एनुअली दे रखा है, इंटरेस्ट रेट एनुअली मान के चल रहे हैं। आई कितना है अपने पास? 0.09 माइनस ग्रोथ रेट कितनी है? 5%, 0.05। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 7,000 में आप किसका डिवाइड कर दो? 0.04 का डिवाइड कर दो, तो 1,75,000 आ जाएगा, 1,75,000। ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। तो ये हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में, ठीक है ना। टोटल हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ऐसी नेक्स्ट सीरीज लेंगे हम, ठीक है ना, तो उसमें भी 100, तो ऐसे ही हम 3 सीरीज लेंगे। तो इन 3 सीरीज में आपके पास 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन
नॉन मैथ्स के स्टूडेंट खास तौर पे जो ये कहते हैं कि सर पास होने का जुगाड़ करा दो हमारे, तो ठीक है ना, उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये डिजिट आ गया तो कर दिया, अब 7 9 की जगह यदि हमने 11% कर दिया तो सर अब हम कैसे करें, वो नहीं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ आएगा, ऐसी कोई गारंटी मैथ्स में नहीं ले सकता है, क्योंकि मैथ्स में डिजिट चेंज करते ही क्वेश्चन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आज हमने जितने टाइप के क्वेश्चंस किए इस वीडियो में, वो आप अच्छे तरीके से इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस ध्यान रखना सिर्फ वीडियो देख करके नहीं होती है, प्रैक्टिस जब तक आपका पेन नहीं चलेगा मैथ्स आपसे नहीं आएगी, मैथ्स आपसे नाराज रहेगी भाई। पेन आपको चलाना ही पड़ेगा, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा भाई, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है ना। पढ़ना तो भैया तुम्हें खुद ही पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगी मैथ्स। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फास्ट ट्रैक हमारा वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा वीडियो कोर्स है, उसमें डिटेल्ड में सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है ना। तो आप वीडियो कोर्स हमारा ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने उसका प्राइस रख रखा है ओनली 999 रुपीज में आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिनको भी कोर्स परचेज करना है हमारा, ठीक है, वो जो ये नंबर आए इन पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, तो हम आपको आगे की डिटेल्स सेंड कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आगे लाएंगे, उसमें हम 25 क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हमारी फर्स्ट सीरीज में टोटल 4 वीडियोस होंगे, ठीक है। तो तब तक आप इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। लाइक और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसे लगा बेटा, ठीक है। एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारे क्वेश्चंस अरेंज करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस छांटने पड़ते हैं, ठीक है ना, टाइप करवाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो आपका थोड़ा सा जो हमारे साथ सहयोग है, ठीक है, लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि लोगों के पास पहुंच रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। कमेंट भी करें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।